7 महाद्वीपों और 7 महासागरों का परिमाण, जम्बूद्वीप तथा मेरू पर्वत की स्थिति, भारत तथा किंग पुरुष आदि वर्षों का वर्णन, वर्ष पर्वतों की स्थिति, जम्बूद्वीप के नाम पड़ने का कारण, जम्बूद्वीप के नदी एवं पर्वतों का और वहां के निवासियों का वर्णन। सूत जी बोले, इस 14 7 पाताल तथा 7 उधर्वलोक प्रकार के महान ब्रह्मांड का वर्णन किया गया। इसके बाद इस भूलोक के निर्णय को कहूंगा। भूलोक में जम्बूद्वीप प्रधान है। इसके अतिरिक्त प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक तथा 7वां पुष्कर द्वीप है। ये 7 महाद्वीप 7 समुद्रों से घिरे हैं। एक द्वीप से दूसरा द्वीप तथा एक सागर से दूसरा सागर महान कहा गया है। शारादोक, ईशुरसोदक, सुरोदक, धृतोदक, दध्योदक, शिरोदक तथा स्वादुद्वक ये 7 महासागर हैं। संक्षेप में समुद्र सहित ये पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार वाली कही जाती है। ये 7 द्वीपों से परिवेष्टित है। समस्त द्वीपों के मध्य में शुभ जम्बूद्वीप स्थित है। उसके बीच में स्वर्ण के समान आभा वाला महामेरु कहा गया है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। नीचे की ओर यह 16 योजन तक प्रविष्ट है और ऊपर की ओर 32 योजन विस्तृत है। उस पर्वत के मूल में सभी ओर 16,000 योजन का विस्तार है। यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के रूप में अवस्थित है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट तथा निषद और उत्तर में नील, श्वेत एवं श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है। इनमें 2 हिमवान एवं हेमकूट वर्ष पर्वत 1,00,000 योजन परिमाण वाले और अन्य वर्ष पर्वत 10 योजन कम विस्तार वाले हैं। इनकी ऊंचाई 2000 योजन की है और उनका विस्तार भी उतना ही है। हे द्विजों, मेरू के दक्षिण भाग में प्रथम भारत वर्ष, तदनंतर किंग पुरुष वर्ष और फिर हरिवर्ष तथा अन्य भी वैसे ही स्थित हैं। उसके उत्तर में रम्यक, हिरण्यमय एवं उत्तर कुरु वर्ष स्थित है। ये सभी भारतवर्ष के समान हैं। द्विश्रेष्ठों, इनमें से प्रत्येक 9,000 योजन का है। इसके मध्य में इलाव्रत वर्ष है और इसके मध्य में उन्नत मेरू पर्वत है। ये महाभागो, वहां मेरू के चारों ओर 9,000 योजन का इलाव्रत नामक वर्ष है। वहां 4 पर्वत हैं। मेरू के व्यास के रूप में विरचित इनकी ऊंचाई 10,000 योजन है। इसके पूर्व में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम पार्श्व में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व नामक पर्वत कहा गया है। उसमें सुपार्श्व पर्वत में कदम्ब, जम्बू, पीपल और वटवृक्ष हैं। ये महर्षियों, यही जम्बू वृक्ष जम्बूद्वीप नाम का पड़ने का कारण है। उस जम्बू वृक्ष के फल महान हाथी के प्रमाण वाले होते हैं। पर्वत के पृष्ठ पर गिरने से वे विशीर्ण हो जाते हैं। वहां उसके रस से प्रवाहित होने वाली नदी जम्बू नदी के नाम से विख्यात है। वहां के निवासी उस रस का पान किया करते हैं। वहां उस रस जल का पान करने से स्वस्थ मन वाले मनुष्यों को न स्वेद पसीना होता है, न उनमें दुर्गंधि होती है, न वृद्धावस्था आती है और न ही उनकी इंद्रियां क्षीण होती हैं। उस जम्बू नदी के तट पर स्थित मिट्टी के रस का वायु शोषण कर लेता है, जिससे जाम्बुनद नामक सुवर्ण होता है। सिद्धगण उसी का आभूषण धारण करते हैं। मेरू के पूर्व में भद्राक्ष, पश्चिम में केतुमाल नामक 2 वर्ष हैं। मुनिश्रेष्ठों, उन दोनों के मध्य इलाव्रत वर्ष है। पूर्व में चैत्ररथ नामक वन, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैभ्राज्य और उत्तर में सवृत्त वन स्थित है। उन वनों में अरुणोदक, महाभद्र, असितोद और मानस नामक ये 4 सरोवर हैं। ये सदा देवताओं द्वारा उपभोग किए जाने योग्य हैं। सितांत, कुमुद्वान, कुरोरी, माल्यवान, वैंकक, मणिशैल, वृक्षवान, महानील, रुचक, सबिंदु, मंदर, वेणुमान, मेघ, निषद एवं देव पर्वत, इन सभी श्रेष्ठ पर्वतों की रचना देवताओं द्वारा हुई है और इन्हें सिद्धों का आवास कहा जाता है। अरुणोद सरोवर के पूर्व में केसराचल, त्रिकुट शिखर, पतंग, रुचक, निषद, वसुधार, कलिंग, शुभ, त्रिशिख, समूल, वसुधार, पुरव, सानुमान, ताम्रात, विशाल, कुमुद, वेणु पर्वत, एक श्रृंग, महाशैल, गजशैल, पिशाचक, पंचशैल, कैलाश और पर्वतों में उत्तम हिमवान, ये सभी देवताओं द्वारा सेवित अत्यंत श्रेष्ठ पर्वत हैं। महाभद्र सरोवर के दक्षिण में केसराचल, शिखिवास, वैदूर्य, कपिल, गंधमादन, जारूधि, सुगंधि, उत्तम पर्वत, श्रीशृंग, सुपार्श्व, सुपक्ष, कंक, कपिल, पिंचर, भद्रशैल, सूरस, महाबल, अंजन, मधुमान, कुमुद, मुकुट, सहस्त्र शिखर, पांडुर, कृष्ण, पारिजात, महाशैल, कपिलोदक, सुषेण, पुंडरिक और महामेघ, ये सभी पर्वतराज सिद्धों और गंधर्वों से सेवित हैं। असितोद सरोवर के पश्चिम में केसराचल, शंखकुट,
वृषभ, हंस, नाग, कालांजन, शुक्रशैल, नील, कमल, पुष्कक, सुमेध, वाराह, विरजा, मयूर, कपिल तथा महाकपिल ये सभी पर्वत देव, गंधर्व और सिद्धों के समूहों द्वारा सेवित हैं। मानसरोवर के उत्तर में केसराचल नामक पर्वत है। इन प्रधान शैलों के मध्य क्रमानुसार घाटियां, सरोवर और अनेक वन हैं। वहां प्रसन्न, रजोगुण रहित और सभी दुखों से विनिर्मुक्त ब्रह्मवादी मुनि और सिद्ध निवास करते हैं।